नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती 2026 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट थर्ड ग्रेड भर्ती की प्री और मेंस एग्जाम को लेकर दोस्तों शुरू में बात करने वाले हैं। जो मुख्य परीक्षा है दोस्तों वो कब तक होगी, रीट पात्रता परीक्षा कब तक होगी, और साथ में ही लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड में भी कितने पद खाली चल रहे हैं, कब तक थर्ड ग्रेड भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन आ सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, अब रीट में दो एग्जाम होते हैं, आपको पता होगा। रीट पात्रता परीक्षा जिसे प्री एग्जाम बोला जाता है, और एक मुख्य परीक्षा होती है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कराई जाती है। इससे पहले दो एग्जाम हो चुके हैं, अभी हाल ही में ही दोस्तों जनवरी में एग्जाम हुई है 2026 में, और इससे पहले 2023 में भी मुख्य परीक्षा कराई जा चुकी है। अब रीट पात्रता जो परीक्षा होती है दोस्तों वो अजमेर बोर्ड के द्वारा कराई जाती है। आपको बता दें दोस्तों, अजमेर बोर्ड इस परीक्षा का आयोजन करवाता है। जो आपकी रीट पात्रता परीक्षा है वो तो आपका अजमेर बोर्ड जो आपका 10वीं और 12वीं की एग्जाम करवाता है। तो दोस्तों अब बोर्ड फ्री हो चुका है, 10वीं 12वीं के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो आरबीएससी बोर्ड इस परीक्षा का आयोजन करवाएगा, और अप्रैल में ही नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। रीट पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूँ दोस्तों, प्री एग्जाम एक तरह से आप मान सकते हैं। और जो मुख्य परीक्षा होती है दोस्तों, जो आपकी मेंस एग्जाम होती है, वो आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी बोर्ड करवाता है। अब दोनों बोर्ड अलग अलग हैं, हालांकि अभी पुरानी भर्ती चल रही है 2025 की, जो अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ था पेपर जनवरी 2026 में। तो दोस्तों अभी मुख्य परीक्षा तो इस साल 2026 में नहीं होगी। आपको बता दूं, मुख्य परीक्षा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस भर्ती को ही पूरा होने में लगभग पूरा साल निकल जाएगा। अब ये भर्ती का रिजल्ट आएगा, फिर इसमें भर्ती कोर्ट में भी जाएगी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शन काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें विवाद हैं। तो दोस्तों अभी ये भर्ती पूरा होने में समय लगेगा, ज्वाइनिंग तक लगभग ये, क्योंकि उससे पहले प्री एग्जाम भी करवाना है। तो प्री एग्जाम जो रीट पात्रता परीक्षा है वो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। जो छात्र पहले पास कर रखा है उनको इसको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम वेस्ट ना करके आप मुख्य परीक्षा पर ही फोकस करें, क्योंकि अंतिम सिलेक्शन आपका मुख्य परीक्षा से ही होगा। सो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 2027 के शुरुआत में एग्जाम देखने को मिलेगी। सरकार का अंतिम 1.5 वर्ष रह जाएगा तब से। तो आपके दोस्तों इसमें 2027 में आप मान के लिए 1 साल ही रह जाएगी, तो अंतिम साल में सरकार एक बड़ी भर्ती जरूर कराएगी। तो आप जिनका रीट पास है, जी हाँ दोस्तों, जिनका रीट पास है वो अपनी मुख्य परीक्षा पर फोकस करें, क्योंकि सिलेक्शन आपका मुख्य परीक्षा से होगा, ना कि रीट पात्रता परीक्षा से। लेकिन जिनका रीट पात्रता परीक्षा पास नहीं है, पहले पास आउट नहीं कर पाए थे 2025 में जब पेपर हुआ था, या फिर इन साल के बीच में 2025 से 2026 के बीच में आपने बीएसटीसी किया है, डीएलएड किया है, या फिर आपने बीएड किया है, तो आप अगर रीट नहीं दिया है अभी तक, तो आप रीट की तैयारी करें और साथ में मुख्य परीक्षा पर भी फोकस करें, क्योंकि सिलेक्शन आपका मुख्य परीक्षा से होगा। देखिए, रीट पात्रता परीक्षा को लेकर अपडेट है। नई रीट 2026 बोर्ड अप्रैल मई में जारी कर सकता है रीट विज्ञापन। बोर्ड परिणाम के बाद जारी होगा एग्जाम। इस साल सितंबर के आसपास होने की संभावना है। अगले साल होगी मुख्य परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, इस साल आपकी जो प्री एग्जाम है, जो आपकी रीट पात्रता परीक्षा है, वो कंडक्ट हो सकती है। इसको लेकर दोस्तों नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। अप्रैल मई में फॉर्म शुरू हो सकते हैं। नई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अगर खाली पदों की बात करें, तो थर्ड ग्रेड में फिलहाल में L1 और L2 के जो 21,000 पद खाली हैं, लेकिन 25 से 30,000 पद डीपीसी के हैं। जी हाँ दोस्तों, डीपीसी के भी 25 से 30,000 पद हैं। अगर डीपीसी हो जाती है तो ओवरऑल मिलाकर 40 से 51,000 पद खाली हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कितने पदों पर भर्ती आएगी, वो सरकार पर डिपेंड करता है कितने पदों पर भर्ती निकालेगी। लेकिन पद अभी 21,000 तो सीधे सीधे तौर पर खाली चल रहे हैं L1 L2 के। लेकिन अगर इसमें डीपीसी के बाद भी इस पर जोड़ दिए जाते हैं, तो पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाएगी। ये देखिए, शाम को ये अपडेट आई थी जयपुर की तरफ से। शिक्षा विभाग में गहराया असंतुलन, 1.22 यानी 1,22,000 पद खाली हैं, फिर भी पदोन्नति पदोन्नति मतलब डीपीसी पर राह देख रहे हैं शिक्षक। माध्यमिक शिक्षा में कार्मिकों और शिक्षकों के आंकड़े खड़े किए हैं सवाल। विभागीय पदोन्नति समिति और डीपीसी की सुस्ती पर गंभीर सवाल है। विभाग में कुल 1,22,409 पद रिक्त हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि उच्च पदों पर भारी रिक्तियां हैं। जी हाँ दोस्तों, सेकंड ग्रेड के पद काफ़ी ज़्यादा खाली चल रहे हैं। अब सेकंड ग्रेड के पदों को लेकर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उलजी वरिष्ठ अध्यापक पदों की पदोन्नति, यानी कि डीपीसी को ही पदोन्नति कहा जाता है। तो सेकंड ग्रेड की देखिए डीपीसी जो होना बाकी है, उसकी वजह से टोटल यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा पद खाली हो चुके हैं, क्योंकि डीपीसी 2021 से 22 से अब तक 2025-26 की 5 साल की डीपीसी बकाया है। अगर ये डीपीसी होती है, यानी कि डीपीसी का मतलब होता है कि
सेकंड जो थर्ड ग्रेड के टीचर हैं उनको सेकंड ग्रेड में प्रमोशन मिलना। तो 44,360 पद सेकंड ग्रेड के खाली हैं। अब ये पद इसीलिए खाली चल रहे हैं क्योंकि दोस्तों डीपीसी नहीं हो रही है अगर 2021 से अभी तक की। हालांकि कोर्ट में भी मामला चल रहा है, देखते हैं क्या अपडेट रहता है दोस्तों। 18 मार्च को भी सुनवाई हुई थी पिछली यहाँ पर मार्च के महीने में, और इस अप्रैल में आपकी सुनवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे शैक्षिक सत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थियों को समय पर विषय अध्यापक मिल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अच्छी पैरवी करनी चाहिए और शिक्षा विभाग में जो पद खाली चल रहे हैं डीपीसी के माध्यम से भरे जाने चाहिए। अब देखिए थर्ड ग्रेड वाले स्टूडेंट सोच रहे हो सर हमें सेकंड ग्रेड से क्या मतलब। सेकंड ग्रेड से मतलब है अगर डीपीसी होती है तो थर्ड ग्रेड के पद खाली होंगे, और थर्ड ग्रेड में कोई डीपीसी नहीं होती। थर्ड ग्रेड की जो पूरी भर्ती होती है वो आपकी भर्ती के माध्यम से ही पद भरे जाते हैं थर्ड ग्रेड के, जबकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में यह नियम रहता है कि 50% पर तो डीपीसी के माध्यम से और 50% नई भर्ती के माध्यम से पद भरे जाते हैं। लेकिन थर्ड ग्रेड में क्योंकि थर्ड ग्रेड से नीचे टीचर नहीं होते हैं तो थर्ड ग्रेड की 100% भर्ती के माध्यम से ही पद भरे जाते हैं। तो जितने ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे थर्ड ग्रेड भर्ती आने से पहले उतने ही ज़्यादा पदों पर भर्ती आएगी। भर्ती कैलेंडर में जिन भर्तियों का अलग से जिक्र किया गया था 10,000 पदों को उसमें ही शामिल किया है। यह दोस्तों शिक्षा विभाग ने यहाँ पर चतुराई दिखाते हुए जो 10,000 पदों पर भर्ती अलग से घोषणा की गई थी उनको इस भर्ती में ही जोड़ दिया है, जबकि शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर अलग से भर्ती होनी थी। ये शिक्षकों के अलावा और शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसमें आप एलडीसी वगैरह मान सकते हैं, जो भी शिक्षा विभाग में और पद होते हैं। लेकिन उन पर भर्ती नहीं कराएगी, बल्कि जो शिक्षकों की भर्ती हुई है 7 या 759 पदों पर, और एक आपकी सेकंड ग्रेड की हुई है 2100 के आसपास 2129 पदों पर। इन पदों को जोड़कर उन्होंने आंकड़े बता दिए कि हमने 10,000 पदों पर भर्ती कराई, जबकि 10,000 पदों पर अलग से भर्ती होनी थी। अब देखते हैं इस पर क्या फैसला रहता है दोस्तों। बाकी रीट अगर आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, इस साल ही हो जाएगी रीट पात्रता परीक्षा। मुख्य परीक्षा होने की संभावना कम है, मुख्य परीक्षा अगले साल ही होने की संभावना है। पद लगातार खाली होते जा रहे हैं, 1 अप्रैल से नया सत्र भी शुरू हो गया है, लेकिन शिक्षकों के पदों की जो खाली होने की स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर साल काफ़ी सारे टीचर रिटायरमेंट भी होते हैं। लेकिन इसमें डीपीसी नहीं होने से भर्ती को यहाँ पर दोस्तों भर्ती भी नहीं हो पा रही थर्ड ग्रेड की अच्छे से। बाकी देखते हैं, देखिए 40 से 50,000 पद खाली हो जाएंगे डीपीसी होती है। अगर डीपीसी नहीं होती तो भी 21,000 पद खाली है। अब सरकार कितने पदों पर भर्ती निकालती है, शिक्षा मंत्री कहना है कि वो थर्ड ग्रेड के पदों पर या फिर शिक्षकों के पदों पर मुख्य फोकस कर रहे हैं, जल्दी भर्ती निकालेंगे। अपनी आप तैयारी करते रहें। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थर्ड ग्रेड की भर्ती इसी साल जो प्री एग्जाम है वो होने की संभावना है। मुख्य परीक्षा अगले साल होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।